नाचते रहे, खुश होते रहे, बोलो आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और इसी तरह हर एक रीति से पूनम देखो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे, आज परमेश्वर ने चंगाई दी। और आज ये बेड पर थे, इनका हाथ पैर नहीं चलता था, डेड हो गए थे। लेकिन जब हमने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, इन्होंने मन को खोला परमेश्वर की ओर। परमेश्वर कहता है तू मेरे लिए 1 कदम उठाएगा, मैं तेरे लिए 10 कदम उठाऊंगा। कितने कदम? 10 कदम। 9 हमें फालतू मिलता है। परमेश्वर ने चंगाई दी। मतलब कहने का मतलब ये है, मैंने नहीं, खुदा ने किया। किसने किया? तभी तो मैं बोलता हूँ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान तेनो पैरा तले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान तेनो पैरा तले। यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले। यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान तेनो पैरा तले। साथ में हमारी भी बल्ले बल्ले, बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का आत्मा छुएगा और सबको ब्लेस करेगा, बोलो आमीन। हाँ, इसी रीति से परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। मंगलबार को उबाको पुलिसले पकड लगाएका आज आइसके म यीशुको बन्ना देमा गर्छु बस। हालेलुया हालेलुया। आपके जवाई को पुलिसले पकड लगाए त्यो दुब्ले क्या भन्छन् त्यो सामान ल्याउँछ नि त, त्यो बिना टेक्सको। हाँ, बिना जीएसटी के सामान लेके आ रहे होने, बिना टैक्स के, है ना? हाँ, जे त्यो मान्छेलाई त पक्राछ नि, जो छाते जसले ल्याएको सामान त्यसलाई त 14 दिनको ओ छ, रिमान्ड छ। लेकिन मेरो ज्वाइँ आज घर आइयो, मेरो छोरीले ल्याएर आयो। ताली बजाए जोर से परमेश्वर को। हालेलुया। देखो उनका बेटा भी जेल में है, आपको नहीं पता, और वो दुखी है। इधर से जवाई भी जेल में, सारे जेल में लाइन लग रहे हैं भाई साहब। ये श्राप है, बोलो हालेलुया। तो आज वो खुश हो गए, इनके लिए दुआ करना सब कलीसिया मिलकर। जिसका बच्चा जेल के अंदर हो उसको पता होता है कि उनका मन कितना टूट रहा होगा, बोलो हालेलुया। लेकिन उन्होंने शिक्षा तो अच्छा दिया, लेकिन बच्चे ने सीखा नहीं और वो जेल में। आज एक बार पुलिस वाले पकड़ कर ले गए और रात को हमने उनके लिए रो रो कर दुआ किया। और उसी समय दूसरे दिन वो परमेश्वर हमें कोई जमानत करने नहीं गया, पुलिस वालों ने छोड़ दिया और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। उसके बाद उनको पश्चाताप करना चाहिए था, नहीं किया। वो दोबारा वो जेल में 3 केस में अंदर है, बोलो हालेलुया। फिर भी परमेश्वर उनके ऊपर दया करेगा, अनुग्रह करेगा, बोलो आमीन। तो इसी रीति से परमेश्वर आपको छुता है, बचाता है और रखता है, चाहे हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो। वो धर्मी लोग परिस्थितियों में जाते ही जाते हैं, बोलो हालेलुया। ये नहीं कि हमारे ऊपर सुख आएगा, किस टाइम में हमारे ऊपर दुख आ सकता है, लेकिन डरना नहीं है। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, बोलो हालेलुया। डरना नहीं है ना? क्या नहीं करना? आप कौन हो? शेर। कौन? कौन हो? हाँ, बोलो शेर हो। बोलो मैं बब्बर शेर हूँ। बोलने के लिए भी डरते हैं भाई साहब, ये शैतान के आगे क्या करेंगे। बोलो मैं बब्बर शेर हूँ। हाँ, देखो इधर से आवाज ज्यादा नहीं, इधर से नहीं आया। बोलो मैं बब्बर शेर हूँ। बोलो हालेलुया। हम शेर हैं, हम लड़ाई लड़ना जानते हैं, बोलो हालेलुया। हमें शारीरिक लड़ाई नहीं, हमें आत्मिक लड़ाई चाहिए, बोलो आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। और सच में खुदा आपके जीवन में कार्य करेगा और जितने लोग लाइव भी देख रहे हैं और उनके जीवन में कार्य करेगा। हम अभी छोटे हैं, अभी एक दिन बढ़ते बढ़ते संसार थक जाएगा, बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा, बोलो आमीन। हाँ, कोई स्पेशल गवाही देना चाहता है? हाँ, दे दो। हाँ, आगे आ जाओ। हाँ, चलो दे दो। हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा नहीं आता, मैं बाद में समझा दूंगा, बोलो हालेलुया। आज मैले
सक्यो के भोलि 4 महिना हुन्छ म ढलेको आज त आफै नुहाउने आफै पानी तताउने गरेँ म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु अरू मलाई प्रार्थना गर्नेवालाहरूलाई अरू भरे पास्टरले धेरै दुःख पाछन् मेरो लागि अनि परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस् बच्चा छोरा छोरी नातिसम्मले पलाटीसम्मले मलाई कि आशा छैन म बाँच्छु भन्ने 2 महिनासम्म छैन त्यहाँ अलि आशा आउन लाग्यो बच्चाले 32 गाली खायो हस्पिटलमा भने डाक्टरबाट बाँच्दैन आमा भनिदिन अनि परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो म टुटेको दिलले पनि एकदम उठाइदिनु भयो के आजकल त बल्ल भएको छु हालेलुया जोर से ताली बजाने से पहले मैं समझा दूं हमारे देखो कहते हैं उसने कहा जाति जाति और देश देश के लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा पूर्व से और पश्चिम से बोलो हालेलुया लेकिन इन्होंने क्या कहा 4 महीना तक एक बेड में थे खुद नहा नहीं पाते थे आज पहली बार अपने आप नहाया कल 4 महीना होगा बोलो हालेलुया लेकिन अपने आप नहाया और कहता मैं बचने का आश नहीं था लेकिन खुदा ने दोबारा बचाया बोलो ताली बजाए जोर से बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू मेरा बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू मेरा बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले हालेलुया देखो गवाही देने वाले अद्भुत काम है कि नहीं बोलो हालेलुया परमेश्वर औरों को भी चंगाई देगा देखो परमेश्वर सुनता है विश्वास करने वाले लोगों के लिए सब कुछ हो सकता है बोलो आमीन परमेश्वर का आत्मा सबको छुएगा और ब्लेस करेगा जोर से ताली बजाएं हाँ जी हाँ गवाही का समय है गवाही बता सकते हैं हाँ बता दो हाँ जी जोर से ताली बजाए परमेश्वर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद सबको जय मसीह पिछले हफ्ते मैं यहाँ पे चर्च आया था यहाँ पे हमने प्रार्थना सब कुछ किया इसके बाद मैं घर जा रहा था घर जाते समय घर जाए खाना खुना खा के मैं ड्यूटी के लिए गया तो ड्यूटी के लिए जाए मैं धनास लाइट में गया था तो वहाँ पे मैं लाइट में खड़ा था तो लाइट जैसे ग्रीन होने वाला होता मैं बोला मैं चलता हूँ तो मैं ऐसे चलने लगा था मेरे पास बुलेट था मैं धनास के लिए जा रहा था वहाँ से ना 3 बंदे एक्टिवा में पूरे नशे के हालत में कम से कम 90 की स्पीड में थे वो बिल्कुल ही आए और ना बिल्कुल कुछ पता नहीं चला वहाँ पे सीधा 2:30 बजे मैं बिल्कुल धनास के साइड में मुड़ा हुआ था मैं सारंगपुर की साइड मुड़ गया बुलेट में और मेरा ये साइड ये वाले टांग पे बिल्कुल ही बसता और मेरा टांग आज रहता नहीं टूट जाता बिल्कुल ही पर ये परमेश्वर ने बचाया मुझे वहाँ पे और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा टांग कब उठ गया वहाँ पे मेरे पास बुलेट के वो जहाँ पे पीछे ब्रेक लगाते हैं वहीं पे मेरा टांग था और परमेश्वर ने मुझे वहाँ बचाया और हल्का सा एक्टिवा का वो लगा तो फिर मेरे भाई वगैरह आए मैंने भाइयों को फोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया तो वहाँ पे वो बंदा था गुंडा धनास का कहीं का राइट हैंड साइड ऐसा कुछ गुंडा था बड़ा ही गुंडा था तो अपने साथ भाई लोग भी आए थे फिर वहाँ पे वो हुआ फिर मैं प्रार्थना करते रहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ना हो मैं रास्ते में चलता हूँ मैं कभी भी टाइम ऐसा तो मिलता नहीं मैं रास्ते में चलते चलते प्रार्थना करता हूँ क्योंकि अब डबल ड्यूटी करता हूँ मेरा टाइम नहीं मिलता उतना तो मैं रास्ते में जाते जाते प्रार्थना कर रहा था कि मेरे साथ ऐसा ना हो मैं हमेशा ऐसी प्रार्थना करते रहता हूँ फिर भी मतलब कुछ ना कुछ आ ही जाता है फिर उसमें बच भी जाता हूँ परमेश्वर बचाता है फिर उसके बाद अगले दिन फिर मैं धनास के रोड जा रहा था वहाँ पे रोड खराब है तो वहाँ पे एक टैक्सी वाला था तो 2 लोग उसमें एक सरदार और एक उसी का दोस्त था शायद तो मैं पापा के लिए खाने लेके जा रहा था मैं नाइट ड्यूटी था मेरा 19 में तो फिर मैं रास्ते में जाने लगा वहाँ पे तो फिर रास्ते में जाते जाते मैंने हॉर्न मारा टैक्सी वाला था और रास्ता छोड़ नहीं रहा फोन चला रहा था गाड़ी तो मैंने हॉर्न बजाया 3 बार वो ना एकदम से गाड़ी रोका उसने उधर
और पता नहीं उसने गाली गोली पता नहीं क्या क्या दिया। फिर मैंने बोला मैंने भाई हॉर्न तो बजाया, मैंने रोक लिया, मेरी गलती ही होगी कि मैंने रोक लिया, निकलना चाहिए था। तो रोक के मैंने बोला मैंने भाई हॉर्न तो बजाया मैंने इतना क्या बोला, उसने मुझे धक्का दे दिया, बिल्कुल ही धक्का दे के बुलेट के ऊपर ही गिरा दिया मुझे, पूरा बुलेट गया वहाँ पे, बंदे आके फिर वापस संभाला। बिल्कुल गुस्सा जैसा आ रहा था, पर मेरा मन बिल्कुल शांत था उस टाइम। परमेश्वर ने फिर भी मेरे मन को बिल्कुल शांत किया, वहाँ पे उतना लड़ाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर मैं यहाँ पे गाड़ी चला रहा था ऊपर, तो गाड़ी चलाते समय मोहाली में गाड़ी ना बहुत खतरनाक चलाते हैं वहाँ पे लोग ना, देख देंगे लाइट रोड कुछ नहीं। तो मैं अपने साइड से ऐसे ही जा रहा था, जाते जाते वहाँ पे एक साइड से बिल्कुल गड्डी आगे पता नहीं 90 इतनी की स्पीड में थी, जो मेरे पीछे मेरे साथ सर बैठे हुए थे, वो मेरे को मैंने देखा और मुझे दिखा नहीं। फिर बाद में ना मुझे अचानक से दिख गया, तो बिल्कुल ही हाँ इतने से बचते बचते रह गए, बचने खत्म से बंद होते गाड़ी में। वो सर पीछे वाला सर तो चिल्ला रहा, वो गाड़ी बोल के चिल्ला रहा था, पूरा लाल हो गया था सर। तो फिर मैंने वहाँ पे मैं बिल्कुल शांत हो गया। फिर मेरे को वहाँ पे भी परमेश्वर ने बचाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे हर पल हर सेकंड वो हर जगह बचाते रह रहे। फिर भी मेरे जब भी मैं चलता हूँ हर पल हर सेकंड मुझे बचाया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मैंने जब भी मेरा एक्सीडेंट हुआ सबसे पहले मैंने परमेश्वर का ही धन्यवाद दिया कि मुझे परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि अगर मेरा वहाँ पे टांग टूट जाता तो साइड में अभी बैठना पड़ता मुझे कुर्सी में। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे हर सेकंड हर पल बचाया। धन्यवाद। बोलो हालेलुया। देखो उसकी खासियत मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर ने क्यों बचाया। देखो ये एक दिन भी चर्च मिस्टेक नहीं करता। बोलो हालेलुया। डबल ड्यूटी करने के बाद लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन डबल ड्यूटी, एक जगह 16,000 एक जगह 12,000। देखो परमेश्वर ने कितना ब्लेसिंग किया। बोलो हालेलुया। इतना पैसा कमाने के बावजूद भी जब कैरल संगीन था एक दिन नहीं छोड़ा, रात को भाग के आकर जाता, क्योंकि परमेश्वर पर जो भूखा प्यासा रहता है परमेश्वर भी उसके लिए भूखा प्यासा रहता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि जितना आप मन खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करोगे उतना ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। बोलो हालेलुया। देखो हम देखा जाए अय्यूब के पुस्तक में हम देखते हैं, और पहला अध्याय का 13 आयत में हम देखते हैं अय्यूब को भी बहुत बड़ी समस्या आई, और वो धर्मी जन था और उसका सारा कुछ मिट गया, और अंतिम में उसकी वाइफ ने, उसकी पत्नी ने भी कह दिया, और तेरे परमेश्वर ने क्या दिया, और तू अपने परमेश्वर को शराब और तू भी मर जा। बोलो हालेलुया। लेकिन उसने कहा मैं परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, और परमेश्वर की स्तुति हो। फिर भी ना तो परमेश्वर को उसने सरापा, और हर वक्त उसने धन्यवाद दिया, और बाद में उसको 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना और ब्लेसिंग किया। बोलो आमीन। इसी तरह धर्मी जन सताया जाते हैं जरूर, लेकिन आशीष जरूर आता है। बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ये मौका हमें मिलता है कि संडे के दिन में किसी भी हालत में आप चर्च आया करो, यहाँ आके कुछ पाकर जाओगे। बोलो हालेलुया। उसने क्या कहा, जहाँ 2 या 3 से अधिक लोग मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उस जगह में होऊंगा। बोलो हालेलुया। आज यहाँ 1-2 नहीं, हम कईयों लोग खड़े हैं। बोलो हालेलुया। जोर से ताली बजाए परमेश्वर के लिए। ठीक है, हाँ, हम बीज बोए, बीज फेंक, परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोए, फेंक डाले, परमेश्वर काम करेगा, अनुग्रह करेगा। बोलो हालेलुया। हाँ जी, जिन्होंने स्पेशल सॉन्ग तैयार किया है और आकर गीत को गाएं, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। हाँ, जोर से ताली बजाकर इस टीम का स्वागत करें।
हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंद हो, आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंद
और इन बहनों का भी धन्यवाद कि इन्होंने गाया। इन बच्चों को परमेश्वर आशीष दे, बोलो आमीन। हाँ, बोलो हालेलुया। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। जिन्होंने भी बीज बोया है, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनके बच्चों में, उनके खेती बाड़ियों में, उनके नौकरियों में, उनके जॉब पर परमेश्वर ब्लेस करेगा, बोलो आमीन। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, जिन्होंने भी प्रभु तेरे राज्य के लिए बीज बोया मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, ये तेरे राज्य में इस्तेमाल होने पाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे प्रभु। आज तक इनका नुकसान जितना भी हुआ, लेकिन आज के बाद ये बीज बोने के बाद कोई नुकसान नहीं होगा मेरा प्रभु, इनके नुकसानी से बचाएगा मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, और तूने लिखा है भेंट मनुष्य के लिए मार्गों को खोलती और बड़े लोगों के सामने खड़ी कर दिया, और भजन संगीता का पुस्तक में लिखा गया और 34 का 20 में, मैं तेरे हड्डियों का रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ, जो बीज बोते उनका हड्डियों का रक्षा तू करता है मेरे प्रभु। हक्के का पुस्तक 1:8 में लिखा गया है, और पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी बुनकर लेकर आओ और मेरा भवन बनाओ और मैं उसको देखकर खुश होऊंगा मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। जिन्होंने ये सोच कर और वो लकड़ी लाने के लिए शायद हो सकता है प्रभु हर एक आर्थिक में और ये मदद किया प्रभु मेरे परमेश्वर, उनका मदद तू करेगा आज मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके बच्चों में तू आशीषित करना, अनुग्रह करना, बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। हाँ, एक खुश खबर ये है, जिन्होंने पता है तो कुछ ज्यादा लोगों को तो पता हो गई है, लेकिन एक हमने प्रे टावर के लिए तैयारी कर लिया है, ताली बजाए जोर से। कल हमने रूम लिया और फर्नीचर लिया, कुछ चेयर वगैरह टेबल वगैरह चाहिए था, और हमें अब लैंडलाइन नंबर लेना है, और जिस दिन रजिस्टर्ड नंबर आ जाएगा उसी दिन काम स्टार्ट होगा, बोलो हालेलुया। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि हम अपने लिए पैसा कमाएं, लेकिन नहीं, हमें दुखियों के लिए, हमारे जो विधान में लिखा गया है गरीबों की मदद करना, और हमारे विधान में लिखा गया जो भूखे प्यासे उनके लिए देखभाल करना, और ये चीजें परमेश्वर जी भी कहा कहता वहां पर एक मंदिर में वहां धंधा चलता था, कीन बेचा था, और यीशु मसीह को गुस्सा आया, उसने भी लात मारकर कहा, और ये कहता धंधा का घर नहीं बनाया जाएगा, बोलो हालेलुया। लेकिन हमें किसी से ले हैंड प्रार्थना करवाना, किसी से पैसा लेकर प्रार्थना कराना ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा खर्च कितना और कितना हम दे सकते हैं, बोलो हालेलुया। तो आपको उसी तरीके से परमेश्वर के राज्य के लिए देना है, बोलो हालेलुया। तो इसी तरह अगर आप करो जो बढ़ना चाहते हैं, आज जब हम एक जगह हिमाचल में एक जगह हमने एक अगुआ नियुक्त किया, और उस जगह में कई लोग आ रहे हैं, और आज उसको जिम्मेदारी दिया गया, बोलो हालेलुया। और इसी तरीके से और परमेश्वर और भी बढ़ाएगा और काम करेगा, बोलो आमीन। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये तैयारी कर लिया, और अब हमारा खर्चा बढ़ गया। एक कैमरा हमारा मिनिस्ट्री के नाम से है, किस्त चल रहा है 2500 रुपए है, बोलो हालेलुया। आपको पता है 2500 रुपए रेंट भी अब स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसी तरीके से आपने अपना ध्यान भी रखना है और मिनिस्ट्री का ध्यान भी रखना है, बोलो हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप खाली होकर दे दो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको भी जरूरत है, आपको भी चाहिए, लेकिन खुदा के लिए भी जरूर सोचना, बोलो हालेलुया। परमेश्वर आशीषित करेगा, और जो देगा परमेश्वर उसके लिए देने वाला है, बोलो आमीन। हमारे टीम मेंबर जितने भी मेंबर हैं, वीरवार को हमारी 1 घंटे के लिए मीटिंग होया करेगी, क्योंकि चाहे 7 से 8 लगा लो या 8 से 9, और चाहे 1 घंटे के लिए भी हम मिलकर कोई योजना बनाया है, परमेश्वर से प्रार्थना कर हमें योजना बनाना है, बोलो हालेलुया। लेकिन हमें चुप रहने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें फैलाने के लिए भेजा है, और कई पुराने लोग बचाए जाए। मैंने आपको पता कि हिमाचल से 5 फैमिली प्रभु से बाहर हो गए थे, उनको वापस लेकर आया, बोलो हालेलुया। ये भी बहुत बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि नए लोगों को विश्वास कराना आसान है, जो पुराने भाग जाते हैं उनको लेकर आना बड़ा मुश्किल है, बोलो हालेलुया। लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया, और वो घर वापस ही हो गया, और आज प्रभु में है, आज उन्हीं की बेटी सेवकाई में इस्तेमाल हो रही है, बोलो हालेलुया।
ये परमेश्वर का धन्यवाद कि सच में हमारी प्रार्थना सुनता है परमेश्वर। बोलो आमीन। हाँ, आइए हम वचन की ओर जाएं और वचन के लिए प्रार्थना करें। एकता प्रार्थना करेगी वचन के लिए और खड़े होकर। हाँ, सब आंखों को बंद करें और सच में इसी के द्वारा हमें बुद्धि प्राप्त होती है। और ये वचन ही परमेश्वर था। आपका विश्वास होना चाहिए। और सुसमाचार यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा गया है, आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यदि वचन परमेश्वर था तो वचन आज क्या कहता है, ये ध्यान से सुनना और बिलीव करना, विश्वास करना। परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता परमेश्वर खुदावंदा आज के दिन के लिए खुदा, इस संगति के लिए प्रभु जी सच में खुदावंदा तहे दिल से पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यहाँ एक एक जन खुदावंदा सच में आपके सामर्थ्य नाम से पिता आज ब्लेस हो जाए मेरे प्रभु जी। और सच में खुदा आज का वचन जो खुदावंदा आपके दास हमारे लिए लेके आए हैं पिता, सच में वो वचन खुदावंदा हमारी लाइफ में प्रभु जी बहुत बड़े बड़े काम करे पिता। सच में खुदावंदा इस वचन को सुनने वाले खुदावंदा सच में प्रभु जी बड़ी ब्लेसिंग को पाए अपनी लाइफ में पिता। सच में खुदावंदा आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। अपने मनों को खुदावंदा सच में यहाँ बैठे एक जन के मन को खुदा आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। सच में आपने अपने वचन में कहा है खुदावंदा सच में जो खुदावंदा आपके लहू से ढांक दिया जाता है पिता, सच में खुदावंदा आप उसे ब्लेसिड करते हो पिता। मैं विश्वास करती खुदावंदा आज हमारे मनों को खुदा आपके लहू में कवर करते हो पिता। सच में आपका दया वाला हाथ खुदा हमारे ऊपर आ जाए। खुदावंदा सच में हम इस वचन को जब सुने तो खुदा सुनने वाले नहीं प्रभु बल्कि इस पे चलने वाले बन सके पिता। सच में खुदावंदा आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ मांगती हूँ छोटी सी दुआ को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। बोलो आमीन, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हम वचन की ओर जाएं कि आज परीक्षा के विषय में देखो कईयों लोगों के अंदर परीक्षा है। हो सकता है आपके परिवार में नुकसान हो गया, हो सकता है थोड़ा आवाज कम करो। जरूरत नहीं है, बोलो हालेलुया। मजा आ रहा? मुझे ठीक है? बोलो हालेलुया। चलो इस्तेमाल कर ही लेते हैं। बोलो हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में परीक्षा आया? परीक्षा का मतलब आप जानते हो। परीक्षा देखो बड़ी बड़ी परीक्षा है, परीक्षा आती है और परीक्षा चली जाती है। बोलो हालेलुया। देखो हमारे प्रेम भाई बहुत ज्यादा मुश्किल में थे, शायद उनको कोई भी ऐसा नहीं कहता कि ये बचेगा, लेकिन खुदा ने बचाया। ताली बजाए जोर से परमेश्वर के लिए, क्योंकि हर एक बातों पर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। बोलो हालेलुया। महसूस करना है, गूंगे की तरह इशारा नहीं, लेकिन हमें समझना है। बोलो हालेलुया। हाँ, वचन पढ़े और हमें हर परीक्षा में स्थिर रहना है, सहनशीलता करना है। लोगों ने हमें बहुत ज्यादा ठुकराया, लोगों ने मुझे पता नहीं क्या क्या कहा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, लोगों ने मुझे यहाँ चर्चा लगाने से रोक दिया, लेकिन खुदा ने रोकने नहीं दिया। वो जीत होकर जाएगी। बोलो आमीन। एक परीक्षा आता है और मत्ती का पुस्तक 4 का 1 से लेकर 11 तक हम पढ़े परीक्षा के विषय में। देखो जिसके अंदर वो परीक्षा आती है उसको पता चल गया सूरज को कि परीक्षा आ रही है, लेकिन इसको ये भी होता कि शायद मैं चर्च जा रहा हूँ या चर्च जाने की वजह से तो नहीं हो रहा होगा, ऐसा सोचता तो वो परमेश्वर से दूर बना लेता। लेकिन उसने कहा ये परीक्षा आएगी, लेकिन मेरा खुदा बचाएगा। बोलो हालेलुया। जब इस्राएलियों को लाल समुद्र से पार कराया, क्या आपको नहीं बचा सकता? वो बचा सकता। बोलो हालेलुया। हाँ, पढ़े मत्ती का पुस्तक 4 का 1 से लेकर 11 तक पढ़े। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। हाँ, जब देखो यीशु मसीह को भी परीक्षा आई कि नहीं आई? हाँ, आगे पढ़ा। ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हाँ, वो यानी कि खाना नहीं खाया, वो उपवास फास्टिंग में। अब ये समय आ रहा है 40 दिन उपवास का। कितने लोग 40 दिन के उपवास रखना चाहते हैं? वाह। और 40 दिन वाले
वाह, और 40 दिन वाले, वाह, देखो देखो भाई साहब, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है। ताली बजाए इनके लिए जोर से। 40 दिन जो उपवास रखना चाहते हैं उनके जीवन में परीक्षा आ सकता है, लेकिन मैं इसलिए पहले आपको चौकस कर रहा हूं और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। जिन्होंने 40 दिन के उपवास रखना है, और ये मार्च 1 तारीख से ही रख ले, ताकि और 9 अप्रैल तक 40 दिन पूरा हो जाएगा। बोलो हालेलुया। सच में परमेश्वर का आत्मा छुएगा और ब्लेस करेगा और आनंदित करेगा आपको। जो लोग ये उपवास रखना चाहते हैं तो 40 दिन ये ध्यान देकर सुनना कि आज परमेश्वर को भी ये परीक्षा आया, और जो वो 40 दिन रात दिन वो खाना नहीं खाया, उसी समय शैतान उसके पास आ गया। आगे बढ़। तब उसे भूख लगी। तब यीशु मसीह भूख लगी। 40 दिन के बाद, या दिन भर रो तो शाम को भाई साहब किस टाइम 5 बजे का, बोलो हालेलुया। लेकिन जिन्होंने 40 दिन रखा, लेकिन उसको क्या हालत होगा आप खुद जान सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। हाँ, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हाँ, उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। लेकिन परमेश्वर चाहे वो बना सकता था, उसने 5000 को खाना खिलाया, क्या वो नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन शैतान चाहता था मेरी आदेश पर करे। क्या चाहता था? मेरी आदेश पर करे, ताकि उसके परीक्षा में वो भूल जाए। हाँ, आगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। यीशु ने भी वही वचन से ही जवाब दिया। कभी कथा आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। उसी समय उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से हाँ, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बोलो हालेलुया। जीवित रहेगा, रखेगा, बोलो आमीन। तो इसका मतलब यह है कि शायद आप भूलकर भी, शैतान आपकी परीक्षा कहीं से भी ले सकता है, आपको बीमारी में डाल सकता है, आपको सिर दर्द में डाल सकता है। और कईयों, मैं जब उपवास में मैंने अपने जीवन में फैसला किया, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, वैसे ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। मैंने फैसला किया, परमेश्वर आधा महीना तेरे लिए, आधा महीना मेरे लिए। बोलो हालेलुया। और आधा हफ्ता तेरे लिए, आधा हफ्ता मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी जीना है। अगर मैं काम नहीं करूंगा, परमेश्वर का राज्य कैसे आगे बढ़ेगा? बोलो हालेलुया। लेकिन काम करने वाले लोगों के लिए मैंने फैसला कर लिया, परमेश्वर 4 दिन मैं उपवास रखूंगा, 3 दिन खाना खाऊंगा। ये मेरा फैसला आज साल पूरा होने वाला है। बोलो हालेलुया। लेकिन बड़ी रंग, मैं कल 12-1 बजे उठ गया, मैं प्रार्थना में चला गया और उसके बाद प्रार्थना किया। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद 1.5 घंटा प्रार्थना किया, किचन से बाहर निकला और उसके बाद मैं कहा सो जाऊं, नहीं। फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगाया, कपड़े भी धोता रहा, फिर किचन में बढ़ गया। बोलो हालेलुया। मैं रात भर प्रार्थना किया, उसके बाद 5:30 बजे सोया। उसके बाद मैंने किचन साफ किया। उसके बाद मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारा परमेश्वर अगुवाई करता है हर एक बातों पर। देखो, मैं सोता रहता, वो साफ सफाई ना होता, प्रार्थना ना करता, मैं अपने परिवार के लिए ना जागा। मुझे सीखने को मिला इस बातों से कि मैं अपनी परीक्षा में ना पढ़ूं और मैं अपना परिवार का कहता है अपने घर का आप पहरेदार बनो। बोलो हालेलुया। मतलब चौकीदार बनना है, आपका घर का चौकीदार खुद बनना है। कोई बाहर से आकर डंडा लेकर खड़ा नहीं होगा कि कोई चोर आएगा लठ मारेगा, वो तो कहेगा तब उसका घर का सामान है, ले जाना दे भाई। लेकिन हमें क्या है, पहरेदार खुद बनना है और रात को हमें चौकीदारी करना है। कौन आया कौन गया हमें सुनना है और चौकीदारी करनी है। बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का आत्मा आप सबको छुएगा और ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या है, जो कोई 40 दिन उपवास में रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और इससे बहुत मशा उत्पन्न होती है। बोलो हालेलुया। जिन्होंने ये फैसला कर लिया ईमानदारी से और पवित्रताई से, ये चीजों में चलना स्टार्ट कर लिया और मैंने पाया है, मैं पाऊंगा। मैंने ये आपके सामने देखो, मेरे ऊपर कोई भी
सहनशीलता नहीं था। मेरे अंदर जब सहनशीलता आता है और एक बातों पर मैं पत्नी को थपड़ा मारता था, बोलो हालेलुया, मैं इतना क्रोधित था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कैसे सुधार कर दिया मुझे नहीं पता। परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन में काम किया मुझे नहीं पता, बोलो हालेलुया। मैं दूसरे से पहले बोलने से पहले लड़ता था, बोलो हालेलुया, लेकिन मैं कैसा बदल गया मुझे नहीं पता और परमेश्वर ने बदला, बोलो हालेलुया। तो इसका मतलब है आपको हर एक परेशानी में, परीक्षा में स्थिर रहना है। वो आगे और भी परीक्षा आ सकता है, लेकिन उसमें भी स्थिर बना रहना पड़ेगा, बोलो हालेलुया। आगे पढ़। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया, हाँ, और मंदिर के घूरे पर खड़ा किया। हाँ, वो मंदिर के चोटी पर ले गया। शैतान को पता था कि इसमें लिखा है वचन के द्वारा, देखो शैतान भी वचन को इस्तेमाल करता है, और उसने कहा था कि वहां से छलांग लगाएगा और स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पैर और तेरे हाथ, तेरे हड्डियां जमीन पर नहीं टच होगा, क्योंकि टूटेगा नहीं, क्योंकि स्वर्गदूत आएंगे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह भी शारीरिक में था, बोलो हालेलुया। हाँ, और उससे कहा परमेश्वर का पुत्र है। देखो शैतान भी पहले क्या करता है, पंप देता है, पंप हवा में उड़ाने की कोशिश करता है, उसको पटाता है, कहता है मेरे आज्ञाओं को माने, इसको तो मैं बड़ा ऊंचा ठहरा रहा हूं इस टाइम कि लिखा गया, कह रहा है यदि तो परमेश्वर का पुत्र है, हाँ आगे, तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, हाथों हाथ उठा लेंगे, बोलो हालेलुया। देखो अगर मैं सही में बताऊं, आप छत से अगर जानकर छलांग लगाओगे आपके हाथ पैर टूट सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी ने आपको गिरा दिया तो परमेश्वर आपको उसी से बचा लेता है, बोलो हालेलुया। देखो अब उसको बचाया परमेश्वर ने, बचाया कि नहीं? कहता है इतना 80-90 के स्पीड में आकर, कहता ब्रेक में मैंने पैर रखा था, उसी जगह पर ब्रेक भी उसका टेढ़ा हो गया, इसने किस टाइम हो पैर को उठाया पता ही नहीं लगा, बोलो हालेलुया। पैर को चक दिया, चकने के बाद परमेश्वर ने उसे बचा लिया। वो स्वर्गदूत तो उठा देते हैं आपके पैरों को, पता ही नहीं लगता, बोलो हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मैं मोटरसाइकिल में ऐसे छाल मारा भाई साहब पल्ली साइड गिर गया, अगर मैं चालाक ना होता मैं मर जाता, लेकिन नहीं, ये भयानक गलती है, परमेश्वर बचाता है, बोलो हालेलुया। तो इसलिए उसी समय परमेश्वर ने उसको बचाया, और जानता है परमेश्वर, क्योंकि हमें जानबूझकर परीक्षा, परमेश्वर को परीक्षा नहीं देना, बोलो हालेलुया। आगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, कभी परीक्षा ना करना। शैतान को जवाब दे दिया और कहता, यदि यीशु मसीह उसी समय कहता, हाँ ये शैतान तो मेरी ओर की बातें कर रहा है, हाँ हाँ शैतान तो बोल, मैं करता जाऊंगा, लेकिन वो परीक्षा में पड़ जाता, बोलो हालेलुया, हार हो जाता। लेकिन उसने हर एक बातों को कटौती करते गया, कहता लिखा है। आगे, फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, फिर ऊंचे पहाड़ पर ले गया। 3 परीक्षा ली परमेश्वर से और शैतान ने, और पहला कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बनने के लिए। दूसरी बात कहता मंदिर पर ले गया, कहता छलांग लगा और स्वर्गदूत तुझे आएंगे और हाथों हाथ उठा ले जाएंगे। तीसरी परीक्षा ली, अब बहुत बड़ी लालच में डालने वाला है, लेकिन इसमें भी यीशु मसीह गिरा नहीं और वो परमेश्वर का पुत्र था, बोलो हालेलुया। आगे, और सारे जगत के राज्य, देखो सारे जगत के राज्य दिखाया और उसको वैभव, हाँ, उससे कहा, हाँ, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, हाँ यदि तू मुझे गिरकर दंडवत करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, ये सारा धन संपत्ति दौलत मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन अगर हम होते ना कि यही बोलते, पहले तो लेकर आते हैं, बाद में हम पश्चाताप करेंगे, फिर प्रभु की ओर मुड़ जाएंगे, बोलो हालेलुया। लालच का परमेश्वर नहीं है, लेकिन आपको भी यही चीजें करना है। हो सकता है आपको बड़ी लालच में डाल सकता है। देखो मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक पंजाब से पास्टर आया हमारे यहाँ, मेरा जानकारी है, वो कहता है कि अमेरिका का एक मिशनरी है, कहता आप चलो और मैं उनसे आपको मिलाता हूँ, अमेरिकन है वो,
लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी अगुवाई नहीं है, प्रभु चाहेगा तो हम मिलेंगे जरूर। बोलो हालेलुया। लेकिन वो हमारे घर आए, एक रात हम बैठे, 12 बजे तक हम इसी बात को चर्चा करते रहे, और उसके बाद कहते हैं आपका अगर मन हो तो बताना, हम उनसे आपको मिलवाएंगे। बोलो हालेलुया। लेकिन जब टाइम परमेश्वर का आता है कोई रोक कर नहीं सकता। बोलो हालेलुया। लेकिन कई रोक देते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको भी नाश कर देता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि उसका राज्य रोकने वालों से वो दुश्मनी करता है। बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का आत्मा छुएगा और प्लेस करेगा, लेकिन हमें इधर उधर नहीं। जिम्मेदारी आपकी क्या है? और परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि बाइबल स्टडी करो, उसने ये नहीं कहा कि कहाँ लिखा है बाइबल में, उसने कहा जाओ दुनिया के छोर तक सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें सिखाओ, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने किसी को ट्रेनिंग नहीं दिया भाई साहब, ये ट्रेनिंग ये है कि अपनी अधीनता में रहकर जो कोई, अगर मैं अपनी शिक्षा दूंगा, मैं अपने अंडर करना चाहता हूं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं अपनी बुद्धि पर आपको चला रहा हूं। बोलो हालेलुया। लेकिन अपनी बुद्धि पर नहीं, मैं परमेश्वर की बुद्धि पर आप लोग चले। मैं यही चीजें, वचन को फॉलो करो, वचन को लेकर चलो, इसमें ही परमेश्वर आपसे खुश है। बोलो हालेलुया। क्योंकि उसने देखो बाइबल हमारे लिए दिया है, ज्ञान दिया है, और इसमें अच्छा और बुराई का ज्ञान है, और जो कोई इस ज्ञान को लेता है वो आशीषित हो जाता है, जो कोई इस ज्ञान को नहीं लेता वो श्रापित भी है। आज सालों सालों लोग विश्वास में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, वहीं का वहीं उनका लेवल वहीं है। क्यों है? क्योंकि वो दोगले लोग हैं। मैं नेपाल गया और मेरी वाइफ का भाई का शादी था, वहां सारे विश्वासी आ गए, वो दारू में भी लगे हुए, इतने लंबे लंबे तिलक लगे हुए। मैं कहा फिर आप लोग विश्वासी हो? हाँ, हम तो पिता परमेश्वर को मानते हैं। अच्छा जी। मैं कहा फिर ऐसा करते हैं? देखो लोग वो लालच में है, नहीं, हमें उनसे अलग, बाहर उन कीचड़ों से, कहता है नलाई शूरनी बार बार कहाँ जाती है? कीचड़ में ही जाती है। वो लोग ऐसा, क्योंकि उनको जीना आसान है, लेकिन हमें ऐसा नहीं है। हमें यहीं से पहचान होना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। बोलो हालेलुया। आप सबको अथॉरिटी है कि आप प्रचार करो, खुला जाकर प्रचार करो, कहीं भी मंडली स्थापित करो, चलना सीखो, परमेश्वर के वचन पर चलो, यही बहुत है। लेकिन जो मेरी ओर से होगी मैं आपको अंडर करने की कोशिश करूंगा, मेरी ओर आया मैं वो ज्ञान दूंगा। लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने यही कहा 12 चलो, 12 में से एक ने धोखा दिया, 11 को यही कहा और जाओ। उसने ये नहीं कहा कि तूने बाइबल स्टडी किया है, तेरा अभिषेक हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कोई, ये तो मिनिस्ट्रियों का काम है कि शायद ये मेरे अधीन में रहे, मेरे अधीन से बाहर ना जाए, और मेरे अधीन से बाहर जाएगा ये खिल जाएगा फिर, क्योंकि वो डूब जाएगा ना। ऐसा मत सोचो, धन को मत देखो, नहीं, प्रचार को देखो। परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दिया, अपना बच्चा बनाया है, आपका बेटा और बेटियां बनाया। जाओ दुनिया के छोर तक, ये तेरा ये मेरा ये कलीसिया किसी का नहीं है, ये परमेश्वर का है, और आपको खुला छोटे जहां मर्जी जा सकते हो, प्रचार कर सकते हो। बोलो हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके साथ रहे तो आपका अगुवाई करे परमेश्वर, कहीं भी आप मंडली स्थापित कर सकते हो, चर्च स्थापित कर सकते हो, परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। ये भूल जाओ कि ये मैं ज्ञान दूंगा और क्या, जो मनुष्य के जीवन से निकलती है वो कुछ टाइम का होता है, 3 महीना का होता है, 2 महीने का होता है, उसके बाद डाउन डाउन, आज 2 लोग, कल 3 लोग, फिर 4 लोग, 5 लोग, फिर घटते 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 एक दिन बराबर हो जाता है। बोलो हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर को खोजो। कहता है वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपको खटखटाना स्टार्ट करना है। कैसे परमेश्वर को आप पा सकते हो? मैं सच में क्या बताऊं आपको, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करता है मुझे पता है। मैंने भी पहले यही करता था, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू मुझे छू और ब्लेस कर, आमीन। लेकिन वही समस्या में, वही परिस्थिति में, लेकिन घुटनों का छाले पड़ने चाहिए, छाले। सच में मैंने किसी पास्टर से सुना और आज मैंने वही करना स्टार्ट किया। सच में परमेश्वर का आत्मा उतरता है। बोलो हालेलुया। ये त्यागपन होना चाहिए आपका।
कि मनोरंजन को छोड़ दो। मैं पहले ज्यादातर नेपाली गीत, हिंदी गीत गाड़ी में लगाना, चलो विश्वासी की जगह विश्वास चर्च में गया, हालेलुया स्तुति महिमा। फिर जब गाड़ी में गए तो झलक दिखला जा एक बार आजा आजा, वो था मेरा जीवन, सच में बता रहा हूं मैं। लेकिन मैंने फैसला किया परमेश्वर अब तुझसे बाइक में कोई गाना नहीं सुनूंगा और तुझसे देखकर कोई फिल्म नहीं देखूंगा। और मैंने फैसला किया और सच में परमेश्वर ने आज बहुत बड़ा काम किया, बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा छुएगा और प्लस करेगा। इसीलिए आप जो परीक्षा में रहते हो तो डरना मत, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परीक्षा आपको आएगा लेकिन आप पार हो जाओगे, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का आत्मा छुएगा और प्लस करेगा, बोलो आमीन। देखो अब परीक्षा यीशु मसीह पर आया, अय्यूब पर भी आया। और अय्यूब के जीवन में कैसा परीक्षा आया हम देखते हैं। अय्यूब का पुस्तक 1:13 से लेकर 22 तक हम पढ़े। अय्यूब के जीवन में भी बहुत बड़ी समस्या आई। अय्यूब एक धर्मी जन था और उसको पता था, जब शैतान आया और उनको पूछा, परमेश्वर से पूछा, अगर मैं इस बंदे के ऊपर ये सारा इसका धन संपत्ति ले लूं, ये तुझे भी शराब दे देगा। और ये बड़ा मंड था शैतान को कि मैं इसके धन संपत्ति ले लूंगा, इसके पास धन है, दौलत है, तभी तुझे दंडवत करता है। अगर मैं इसके धन संपत्ति को मैं छीन लूं तो तुझे भी शराबेगा। उसने क्या कहा, और इसके धन संपत्ति सारा ले जा लेकिन इसको छूना मत, बोलो हालेलुया। हाँ पढ़ा। हाँ, अय्यूब का पुस्तक 1:13 से लेकर 22 तक। एक दिन अय्यूब की बेटियां बड़े भाई के घर में हाँ थे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे। हाँ, और गधैया उनके पास चल रही थी। हाँ, कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए। हाँ, और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। हाँ, देखो उसके अब धन संपत्ति में प्रहार होने का टाइम आ गया। और पहले कुछ लोग हल लगा रहे थे, कुछ गधियां थी, कई भेड़ थे, बकरे थे। मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, सारे चीजें लूट ले गया, शैतान खत्म हो गया। और इधर से एक संदेश आता है, हमारे 3000 बकरियां थे और वो सारे मर गए। और वो खत्म होते ही इधर से दूसरा संदेश लेकर आता है, कहता है इतने हल हमारे बैल थे और गधे थे, वो खत्म हो गए। और उधर से आता है, हमारे इतने भैंस थे, वो सारे मर गए। और इधर से समाचार आता है, हमारा इतना जमीन था वो बाढ़ आकर ले गया। देखो परेशानी आई, बोलो हालेलुया। हाँ, तो ये परेशानी आने के बाद उसकी वाइफ ने भी कहा कि वो उसके बाद बीमार पड़ गया और उसके घाव हो गए, बड़े बड़े फोड़े हो गए और पीक जो है निकलने लगा। उसके पीक शरीर पर कुत्ते आकर चाटते थे। और उसी समय और उसने क्या कहा, और उसकी पत्नी ने कहा, और तेरा परमेश्वर ने क्या दिया, तो प्रभु प्रभु कहता, और तेरे प्रभु को शराब और तू भी मर जा, बोलो हालेलुया। उसी समय अय्यूब ने क्या कहा, देखो इतनी बड़ी परीक्षा आने के बाद हो सकता था उसका मन गिर सकता था। आप बीमार में होते हो, आप गिर जाते हो, नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है गिरो मत, मैं तुम्हें उठाऊंगा और चलने सिखाऊंगा, बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, और उसी समय और अय्यूब को कहने लगा, और सच में वो उसको पता था कि परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर मुझे नहीं त्यागेगा और परमेश्वर मुझे बचाएगा, उसको पता था। तो उसी समय कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की स्तुति हो। और उसी समय उसकी पत्नी भी चुप हो गई, बोलो हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने, हम जब दूसरा अध्याय में देखते हैं तो परमेश्वर ने वहां पर उसको ऐसे ब्लेसिंग दी, जहां 3000 थे 100 गुना आशीष मिलते 3 लाख हो गए, बोलो हालेलुया। ये बड़ी आशीष है। आपसे छीना तो गया, लेकिन परमेश्वर पर अगर आपने भरोसा किया, एक दिन वो खुशियां लौट कर आएगा, बोलो हालेलुया। मुझे नहीं पता, लेकिन आपके अंदर जो भी गम है परमेश्वर ने, और ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर तोड़ना चाहता है, आपके विश्वास को खत्म करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है शांति आनंद मेरी ओर से आती है, बोलो हालेलुया। तो इसलिए आपको क्या करना है, हर एक परेशानी में, परीक्षा में आपको स्थिर रहना है। जैसे यीशु मसीह स्थिर रहा और उसी फल, उसी जवाब में उसको उत्तर दिया। और अय्यूब के जीवन में परेशानी आई, परीक्षा आया, और उसी रीति से उसने भी उत्तर दिया, बोलो हालेलुया। तो इसी तरह हमें क्या है, और
परमेश्वर हमें हर एक परीक्षा से पार कराने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। देखो शद्रक मेशक अबेदनगो को कितना जानते हैं? शद्रक मेशक अबेदनगो, दानियल का पुस्तक 3 अध्याय में लिखा गया, कहता है नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि भाई या तो दंडवत करो या तो देख लो भट्टी पड़ा आपका, ठोक दूंगा इसी में। अगर वो चाहते तो बहाना भी बना सकते हैं, वो चाहे दंडवत ना करे, वहां तो झुकना ही था ना, ग्राउंड में झुकना था। हो सकता है रामलीला मैदान में झुकना था। बोलो हालेलुया, है ना? वो झुकने लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलो हम दंडवत नहीं करेंगे, अपने अपने जूते के तक में ना बांधना स्टार्ट करो, ये भी बोल सकते थे। बोलो हालेलुया। झुकना ही तो था, लेकिन ऐसा करके वो बहाना बना सकते थे। लेकिन उनको पता था अगर वो बहाना बनाते परमेश्वर का काम देखते नहीं, वो उसी समय वो झुके नहीं, और उसी समय उनके जीवन में भी बहुत बड़ी परीक्षा आए, और उसी समय नबूकदनेस्सर को गुस्सा आया और कहता है, एक चमचा गया और कहता है अरे राजा जी ये 3 लोग तो झुके नहीं, कहता है इनको आग के भट्टी में डालो, कहता है और गुना कईयों गुना भट्टी को बढ़ाओ, और उसी समय और उन्होंने भट्टी को बढ़ाया और शद्रक मेशक अबेदनगो को और आग के भट्टी में डाल दिया गया। बोलो हालेलुया। जब डाला, जो डालने गया था कंधे पर उठाकर, वो वहीं पर गिरा। बोलो हालेलुया। जब वो आग के भट्टी में घूम रहे थे और नबूकदनेस्सर राजा गया और दूर से देखता है, हाँ भाई फूक के नजीक जाऊंगा तो मेरा भी कल्याण नहीं है, लेकिन मैं दूर से देखता हूँ। दूर से जब देखा और शद्रक मेशक अबेदनगो 3/4 यीशु मसीह वो आग के भट्टी में घूम रहे थे। ताली बजा जोर से परमेश्वर के लिए। घूम रहे थे, और यही वचन मुझे याद आया जब मैं हरियाणा में प्रचार करना जाता था, और वहां ना लठ लेके बैठे होते, आपको पता ही कौन बैठता हूँ। और जिस दिन हमें मारने की पीटने की तैयारी हुई, उस दिन हमारा यहाँ 2 फेस में प्रोग्राम था। हमने यहाँ रखा, वहां हमें मारने की तैयारी चल रही थी। बोलो हालेलुया। हमें नहीं पता, लेकिन उस लेडीज ने डंडा लेकर गई और कहती है मेरा घर का सारा जिम्मेदारी तुम ही ले लो। बोलो हालेलुया। कि हम मरेंगे, हरेंगे, हमारे ऊपर कोई बीमारी आएगी, ये तुमने करना है। उसके बाद हाथ जोड़ के कहने लगे तुम जो करना है कर लो। बोलो हालेलुया। लेकिन यही वचन उस समय मुझे याद आया, लेकिन खुदा मुझे बचाएगा। लेकिन कईयों ने कहा वहां मत जा और वहां तेरी धुलाई हो सकती है, लेकिन नहीं, धुलाई होगी कोई बात नहीं, थोड़ा चांटा भी बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। खाकर आ जाएंगे। बोलो हालेलुया। तो हम गए और सच में ये वचन मेरे जीवन में आया और मैंने ये नहीं छोड़ा। आज परमेश्वर ने वहां बहुत बड़ा काम किया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन आपको हार नहीं देता। और जब उन्होंने ऐसा किया, 3/4 यीशु मसीह घूम रहा था और नबूकदनेस्सर राजा और कहता मुंह के बल गिरा और कहने लगा तुम कौन सा परमेश्वर को मानते हो और मुझे भी बताओ, मैं भी दंडवत करना चाहता हूँ। बोलो हालेलुया। लेकिन राजा झुक गया। अगर वो पहले झुक जाते, राजा ना झुकता, लेकिन वो पहले झुके नहीं, लेकिन उन्होंने झुका कर देखा। बोलो हालेलुया। आज राजा ने भी विश्वास किया, चाहे विश्वास पूर्ण तरीके से नहीं किया होगा, लेकिन प्रभु प्रभु तो बोला। बोलो हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में शांति और आनंद लेकर आने वाला परमेश्वर है। आप कभी भी घबराना नहीं, परीक्षा आए कोई बात नहीं, आने दो। एक दिन की जीवन है, एक दिन जन्म है तो एक दिन मरण पक्का ही है, कोई बात नहीं, मार दे, ठीक है। परमेश्वर के साथ तो जाएंगे ना। बोलो हालेलुया। डरना नहीं, कोई बात नहीं, मार देते कोई बात नहीं, जेल में डाल देते कोई बात नहीं। हमें यही आत्मा समर्पण है, यही त्यागपन परमेश्वर चाहता है। तो शद्रक मेशक अबेदनगो ऐसा ना करते तो उनके जीवन में आशीष ना आती, आज दुनिया में प्रचार ना होता। बोलो हालेलुया। आज देखा जाए तो भाई साहब जहां भी जाओ जय मसीह की, जहां भी जाओ जय मसीह की। देखो हमारे भाई साहब नेपाल से आए, हम दोनों भांग पीते थे। बोला हालेलुया। भांग पीते थे भाई साहब, सच में बता रहा हूँ। माला माल था हम दोनों का। हम ना जड़ी बूटियां खोजने जाते थे पहाड़ों पर। 3000 रुपए किलो एक जड़ी मिलती थी, वो ढूंढने। भांग के पत्ते इतने बड़े बड़े। आज परमेश्वर ने देखो कहां पहुंचा दिया, वो भी विश्वास। आज मैंने पहली बार सुना, वो विश्वास में आ गया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हमें परमेश्वर धर्मी के लिए नहीं, पापी के लिए आया है। बोलो हालेलुया। तो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं।
हम बिगड़े हुए लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने सुधार दिया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा छुएगा और सबको ब्लेस करेगा। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए, अब जब हम परीक्षा से पार होते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। बोलो हालेलुया। परीक्षा से हमें पार होना भी सीखना है। और यशायाह का पुस्तक 40 का 31वां आयत पढ़े। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करके चलते हैं, उसकी पहाड़ यानी कि उसके रास्तों पर चलते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मुझे बल मिल गया? ताली बजाओ जोर से परमेश्वर के लिए। बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको बल, आप आज के बाद आपको नया बल देने के लिए जा रहा है परमेश्वर। बोलो हालेलुया। बोलो आमीन। आज के बाद परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देने वाला है। बोलो आमीन। विश्वास के साथ बोले आमीन। हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह करे, और आपको परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें बताएगा। जो लोग प्रार्थना करते हैं उनको परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें बताएगा। यिर्मयाह का पुस्तक 33 का 3। जो कोई प्रार्थना करते हैं, रोज परमेश्वर के नजदीक चले जाते हैं, प्रार्थना करते करते उनको परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें भी बताएगा। यिर्मयाह का पुस्तक 33 का 3। हाँ, पढ़े। मुझसे प्रार्थना कर। हाँ, मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी बातें। हाँ, मैं तेरी सुनकर क्या करूंगा? बड़ी बड़ी बातें बताया करूंगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना में ही सामर्थ है। बोलो आमीन। हाँ, कितने लोग आशीषित हो चुके हैं इस वचन के द्वारा। ये परमेश्वर से मुंह से निकली हुई वचन है। ये कभी ना मरती ना कभी मुरझाती, और ये पथरीली भूमि में नहीं, कोई झाड़ी में बोया हुआ बीज नहीं, कहीं रास्ते में बोया हुआ बीज नहीं, ये असल भूमि पर बोया हुआ बीज बन जाए। बोलो आमीन। आइए हम दुआ करें, इस वचन के अनुसार हम करने पाए और इसी वचन के अनुसार चलें। हाँ, पवित्र आत्मा जी मेरे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, जैसा तूने हमें सिखाया मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, और हमने कहीं माँ के गर्भ से नहीं प्रभु, हमारे से पहले तूने चुन लिया मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक उतरेगा मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। हमें हर एक परीक्षा में स्थिर रहने के लिए हमें वो बल दे, सामर्थ्य दे, ताकत दे मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे प्रभु। हर एक परेशानी में, हर एक परीक्षा में स्थिर रहने से और मेरे प्रभु सच में बड़ी आशीष आएगी मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। तूने कहा जैसे दाऊद को कहा जब फलिस्ती से वो लड़ने गया, और उसी समय गोलियत से जब उसकी लड़ाई हुई, और उसी समय उसने दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और तू मुझे बल दे। उसी समय गोफन को घुमाया और उसके सिर पर मारा और गोलियत गिर गया। मेरे प्रभु हमारे जीवन में जितनी भी बड़ी समस्या है आज यीशु नासरी के नाम से इसी समय फायर करता है, गिर जाए आज यीशु। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सच में प्रभु आज हम बड़े बड़े काम करेंगे और तेरी महिमा होगी। धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों पर तू हमें अगुवाई करेगा मेरे परमेश्वर, तू हमें बड़ी बड़ी बातें बताएगा मेरे प्रभु। वो टाइम आएगा मेरे परमेश्वर, टाइम आने पर हर एक बातें तू बताएगा और हमें अगुवाई करेगा मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू छू हम सबको ब्लेस कर। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और सच में जो लोग 40 दिन का उपवास रखना चाहते हैं और 1 मार्च से 9 अप्रैल तक स्टार्ट करना और रखना, बोलो हालेलुया। और ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जो कोई अपने मन से रखना चाहता है वो रख सकता है, और जो कोई नहीं रखता वो भी परमेश्वर का धन्यवाद। आने वाले टाइम पर भक्ति, एक भक्ति करने का समय, ये टाइम बार बार नहीं आता, ये चीजें आप ध्यान रखना। बोलो हालेलुया। अब ईस्टर का समय भी आ गया, अब फिर पैसा मांगने का समय आ गया। बोलो हालेलुया। इस बार मैं नहीं मांगूंगा भाई साहब,
इस बार क्योंकि साल में 2 बार जोर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बोलो हालेलुया। क्योंकि हमारे ऊपर आर्थिक में कमजोरी लोग भी है। इस बार ईस्टर में जैसा होगा, जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसा करेंगे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन खुदा जो करना चाहता है वैसा करेगा। स्टैंडर्ड होगा स्टैंडर्ड करेंगे, नहीं होगा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, बोलो हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। मैं भी क्रिसमस में जोर पाया 10,000, 8,000, 12,000। भाई साहब